घर लूटने का काम किए, उसके बाद जो है हमारे देश से लेती रही। आज भी हम आगे और अपना। हाल ही में ही एक जो वाक़या हुआ है, एक महिला ने अपने मंगेतर को ढकेल लिया। उसने गूगल पे सर्च किया सुसाइड पॉइंट पूरी प्लानिंग से, और उसको ढकेल लिया। और 1 करोड़ रुपए की आज जो खुलासा हुआ है, उससे धनराशि भी आई थी शॉपिंग के लिए। और वो लड़के को इसलिए मतलब कहा कि वो विग लगाता था। तो मतलब कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ अत्याचार तो हो रहा है। आप आवाज़ भी उठा रहे हैं लगातार, हम सालों से देख रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस महिला के साथ क्या होना चाहिए? सर देखिए, आज जो केतन के साथ हुआ वो ढकेला गया। आपको निर्भया कांड याद होगा, 16 दिसंबर को हुआ था। उसके ठीक 4 दिन पहले 12 दिसंबर को एक आदमी को 17 टुकड़ों में काटा गया था गुजरात के आनंद जिले में। किसी को पता ही नहीं होगा। ये जो काटने पीटने का दौर है उस ज़माने से चल रहा है। वो आदमी 17 टुकड़े में कटा, खबर तक नहीं मिली। एक जगह कहीं थोड़ी सी न्यूज़ आई थी। और 16 दिसंबर में 4 लड़कों को फांसी हो गई। उन्होंने गलत किया, फांसी हुई। हैदराबाद में निर्दोष थे, 4 को गोली मार दी है। ऐसे केतन मेहता, ऐसे केतन रोज मारे जाते हैं। और उन केतनों से अगर हम कहेंगे कि आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, 1 घंटा पहले आप केतन से मिले होते, कहता तुम सब फालतू हो। हम ही लोगों को कहेगा कि तुम सब फालतू हो। 1 घंटा पहले मिले तो क्यों? तो गर्लफ्रेंड के साथ मस्त थे। तो केतन मेहता हो या जो लोग हैं, ये अभी इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। अमन शर्मा जज सुसाइड कर गए। अमन शर्मा जज साहब सुसाइड कर गए। कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। आज जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया था, स्पेसिफिक आज का जो प्रोग्राम था, वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ था, बेग बोरो स्टील। संदीप मेहता जी हैं, इन्होंने नहीं कहा है, एक्चुअल में ये इन्होंने एक मोहर लगा दी और पक्की। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी कह चुका है 2018 में। और भी कोर्टों में जजों का ये रवैया है, चाहे जैसे लाओ जहाँ से लाओ, तुमको पैसे देने, बस कितना दोगे, इतना दोगे, इतना दे दो, उतना नहीं इतना दे दो। इतना क्यों अरेस्ट करती है? बाई कोर्ट, बाई सिस्टम। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्टों ने बोला, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया बेग बोरो स्टील। अब हम क्या करें? तो हम लोगों ने तय किया कि साहब आप कहा जब भीख मांगेंगे तो भीख मांग ही लेते हैं फिर हम। तो आज हम लोगों ने भीख मांगा, दूल्हे तैयार किए, क्योंकि शादी करी है, क्योंकि शादी को आधार बता रही है। तो आज लोगों ने भीख मांगी, दूल्हे का सेहरा लिया। और रुपया जो मांगा है, आपको साफ बता दूं, किसी लड़के ने अपने लिए नहीं मांगा है, बीवी के लिए मांगा है। क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है, तो हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन मांगेंगे बीवी के लिए। और अगर बीवी हमारी सुख दर्द की शादी है, तो अगले दिन से वो भी आ जाए हमारे साथ मांग ले, थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा अमाउंट। तो ये आज हम लोगों ने सिंबॉलिक तरीके से किया है। और अगर इस तरह की मानसिकता नहीं ख़त्म होती है कोर्ट की, तो यकीन जानिए हम लोग कानून में बदलाव के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले 2027 के इलेक्शन में फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, और चाहे वो आपके योगी जी हों, क्योंकि हर सरकार महिला का वोट, पुरुष तो उनके लिए बेटा है ही नहीं। पुरुष उनके लिए बेटा है ही नहीं, सारी बेटियां हैं उनके पास। तो बेटों और सब आएंगे 27 में, और बात होगी। और हमारी पत्नी के लिए वो साथ, अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, महिला को वेश्यावृत्ति का अधिकार दे दिया। किसी महिला संगठन से आपने आवाज़ सुनी? किसी महिला संगठन ने एक महिला को वेश्यावृत्ति करने का लाइसेंस दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके घर को कोठा नहीं कहा जाएगा। बस जरा ईमानदारी अब देखिए। और यानी महिला को आपने वेश्या कह दिया, वेश्यावृत्ति छूट, किसी महिला संगठन की आवाज़ नहीं निकली। लेकिन अगर पत्नी को आप वेश्या कह दो और आपका मर्डर कर देगी, तो यही जज साहब उसको छोड़ देंगे बाइज्जत बरी हो, क्योंकि ये माकूल वजह है किसी को मार डालने की। और खुद बोल रहे लाइसेंस दे रहे हैं, तो शायद ये। तो सुप्रीम कोर्ट जो अब धीरे धीरे जो नाम है, जितने लड़के हैं, हम लोग न्यायपालिका जाते हैं न्याय की उम्मीद में, लेकिन हमें वहाँ भी महिलावाद ही मिलता है, इसलिए परेशान थे। आज हमारे पंकज जी हैं, सब दोनों मिलके ये हुआ कि सब कुछ किया जाए, नहीं तो ये तो बहुत हो जाएगा। अपना हम लोगों ने मिल करके ये कहा कि इसको किया जाए। अपना नाम बता दीजिए। कपिल मोहन चौधरी। सर, पुरुष आयोग आंदोलन आप लोगों ने छेड़ा है, क्या कहना चाहते हैं इस पर?
नमस्कार। पुरुष आयोग आंदोलन की शुरुआत 2025 में हुई थी 5 अक्टूबर से, और आज भगवान की दुआ से पुरुष आयोग आंदोलन पूरे भारत के अंदर आप लोगों के सहयोग से पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी ये आंदोलन चले, क्योंकि आजकल जिस तरह पुरुषों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बर्बरता हो रही है, क्रूरता हो रही है, काटा जा रहा है, ड्रम में डाला जा रहा है, उसके अनुसार आजकल आंदोलन की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ हर पुरुष को इस आंदोलन की ज़रूरत है, तो कोई भी पुरुष इस आंदोलन को घर घर पहुँचाए, हर घर से अपनी जिम्मेदारी उठाए। तो मैं यही कहूँगा कि पुरुष आयोग आंदोलन की ज़रूरत आज घर घर की जरूरत बन चुका है। जी, आज आप लोग ने अनोखा प्रदर्शन किया है, जैसे कि आप लोग ने सेहरा बांधा और नोटों की माला पहनकर और भीख का डिब्बा लेकर लोगों से 1-1, 2-2 रुपये मांग रहे हैं। इसका क्या मतलब कारण रहा? इसका मतलब साफ है जी कि अगर कोर्ट हमको प्रेशराइज कर रहा है कि अगर बीवी साथ नहीं रहना चाहती है तो ना रहे, बच्चों का सुख नहीं है आपको तो ना सही, आपकी बीवी आपके माँ बाप की सेवा करती है तो ना करे, करती है तो करे, बट आपकी पूरी जिम्मेदारी है उसका खर्चा उठाने की। आपकी बीवी बाहर अय्याशी करती है दूसरे मर्दों के साथ, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है उसको आना जाना, खाना पीना, लत्ता कपड़ा देने की। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये इतना गंदा फैसला है कि अगर मैं जज साहब को बोलूँगा, जज अगर आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो, आपके बेटे के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा। और ये बात कोई ये मार्केटिंग परपंडा नहीं है, ये हकीकत है कि यार हर एक मर्द का दर्द है कि साला अपना खाने को है या नहीं है, कोर्ट को देना पड़ रहा है, पेट काट के देना पड़ रहा है, घर हमारा नहीं बन रहा, हमारे घर कच्चे होते जा रहे। जो इस लड़की को हम लेकर आए थे, उस लड़की की बदौलत आज हम भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं क्योंकि कई पुरुष ऐसे हैं जो कमा नहीं सकते, बेचारे लूले हैं, लंगड़े हैं, नौकरी नहीं मिलती, अनपढ़ है, वो कहाँ से लाएंगे भाई, तो भीख ही मांगनी पड़ेगी। हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वो कर रहे हैं अनुभव कि जिस तरह से ये जस्टिस संदीप मेहता जी सुप्रीम टुडे न्यूज़ डेस्क, मतलब संदीप मेहता जैसे व्यक्ति जो एक जुडिशियल कचहरी बैठे हैं, वो भारत के लोगों को, यानी भारत के 150 करोड़ लोगों को नसीहत क्या देते हैं कि भैया भीख मांग। और बहुत जल्द आपके माध्यम से हम इनका गिराव करेंगे और ये बताएंगे भीख मांग के कैसे दिया जाता है। जी जैसे कि हाल ही में कई साल पहले से लगातार सुना जा रहा है हिमाचल प्रदेश जैसी घटना होती आ रही, क्या इसको लेके आपका ये कदम है? बिल्कुल है। हिमाचल प्रदेश क्यों, आज पूरे भारत से हर कदम, हर शहर से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आप केतन देख लीजिए, आप अमन शर्मा देख लीजिए, उसके अलावा आप साउथ में ऐसी, मतलब मारना काटना तो बहुत छोटी बात होगी है। आजकल स्त्रियां यार के सामने पीस कर रही हैं। इमेजिन कर सकते हो कि मैं अगर किसी इंसान के पीस करके उसको कचुम्बर कर दूं, कितनी दर्दनाक मौत है। पर हमारी जुडिशरी उस औरत को बेल दे रही है, उस औरत को वकील दे रही है। और बहुत लानत है ऐसे वकीलों पे जो ऐसी महिलाओं का साथ देते हैं। ऐसी क्रूरता महिला जो जिन महिला कहलाने के नाम पे कलंक है, उन लोगों को बेल दिलवाते हैं। उन पुरुष अधिवक्ता से मैं कहना चाहूँगा कि भैया अपनी ताकत उन माओं के साथ दिखाओ जिनके बेटे खोए हैं, उन माँ के साथ दिखाओ कि जिनके बेटे को काट के ड्रम में डाला गया, उस माँ के साथ दिखाओ जिसको सीमेंट के बोरे में भरा गया। ये अपराध बहुत संगीन है, पर भारत की सभ्यता संस्कृति को खराब करने की पूरी साजिश है। और ये बात मैं बताऊँगा आपको कि ये बात यही की नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, सरकार की दी हुई देन है। 2014 के बाद जो सरकार आई है, उस सरकार के आने के बाद और 2022 के बाद जब 497 खत्म करी गई है, उसके बाद से क्रिमिनल आपराधिक मामले बढ़ते गए। और 2022 के बाद से ये जो आप सुन रहे हो ना, इसका मर्डर हो गया, पत्नी ने मर्डर कर दिया, आंकड़ा निकाल लेना, 2022 के बाद से इसका रेशो बहुत बढ़ चुका है। ये सब सरकार की देन है। और सरकार खुद तो रंडवी है ही, बुरा मत मानना, किसी के भी बच्चे हैं नहीं, तो सरकार चाहती कि यहाँ पर कोई भी पुरुष सुखी ना रहे, अपने आप कोर्ट कचहरी में धक्का खाता रहे, ताकि आपका ध्यान बिजली, सड़क, पानी, एजुकेशन, हॉस्पिटल में ना पड़े। आपका ध्यान मुद्दों से भटक कर सिर्फ अपने में रह जाए कि हाय मैंने मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा मेंटेनेंस में, मेरा वकील, इसी में आदमी उलझ रहा। 8 करोड़ लोग उलझे हुए हैं इन केसों में। 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ कम नहीं होते हैं। ये तो अभी खाली आंकड़ा है, और जो केस बढ़ते जा रहे हैं उनकी बात अलग है। तो मैं आप लोग आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये सरकार आपको जीने नहीं देगी। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंस के राइट नहीं है इस सरकार के अंदर।
सरकार 60% जो रेशियो है महिलाओं का उनको अपनी तरफ करके बाकी पुरुषों को दबाना चाहती है। ये बात ध्यान रखना ना आप लोग। ठीक है। सरकार कोई भी लाए पर बीजेपी ना लाए। पुरुष आयोग आंदोलन में शामिल हुए हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। क्या परेशानी आई है जो आपने ये कदम उठा रहा है? मेरा नाम लवकुश कुमार गुप्ता है और मैं पुरुष आयोग से जिला अध्यक्ष की पोस्ट पे हूँ और पुरुषों को बचाने का कार्य करता हूँ और अपने आप को बचाने का कार्य करता हूँ। और आज हमारे पास स्थिति ये आ गई है कि हम दूसरों की बीवी के लिए भीख मांगते हैं। और दूसरों की बीवी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो है हमारी बीवियाँ हमारी नहीं रही हैं और कोर्ट की नज़रों में वो हमारी बीवियाँ हैं। अभी यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उसमें से समझ लो 50% लोग जो है जिनकी बीवियां होते हुए भी दूसरी शादी बिना तलाक किए दूसरी शादी कर ली हैं और उनको प्रताड़ित किया जाता है, मेंटेनेंस बांधा जाता है, भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है। और अभी हमारे ऊपर भी केस चल रहा है सीतापुर कोर्ट से और हमारी पत्नी ने शादी कर लिया है 3 महीने पहले दूसरे के साथ में और हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जान से मारने की धमकी, फूटू फेरा लेते हुए, मांग भरते हुए सारे सबूत हैं। हमने कोर्ट में भी पेश किया और उनका रिजल्ट 0 आया। उन्होंने कहा कि हम ये शादी नहीं मानते हैं। वो कोर्ट नहीं आती है। कल 30 तारीख का उन्होंने जो है टाइम दिया है कि हम आएंगे। अगर वो नहीं आती, इतना 2 बार कर चुकी है, वो नहीं आई है। अगर वो नहीं आती है इस बार तो जितने भी हमारे पुरुष साथियों की बीवियों ने बिना तलाक के शादी कर लिया है हम उनको फिर बुलाएंगे और उनका फिर हम पिंडदान करवाएंगे। क्योंकि भाई जब हमारी बीवी रही नहीं तो हम उनका पिंडदान करवाएंगे और उनका जितना भी क्रियाक्रम का जितना भी प्रोसेस होता है उतना हम यहीं लखनऊ गोमती नगर में कराएंगे। और ये हम अभी से आगाज़ करते हैं उनके भाइयों को जिनकी बहनों ने बिना तलाक के दूसरी शादी किया, या तो तलाक लो आकर के कोर्ट में हाजिर हो, अपनी गलती मानो। अगर नहीं मानते हो तो हम पिंडदान करेंगे। फिर ना तो हमारे ऊपर कोई केस कर सकता है, ना तो आप ये कह सकते हो कि हमें बताया नहीं गया। और ये सबके लिए, मैं अपने लिए नहीं, ये सबके लिए जितने लोगों की महिलाएं बिना तलाक के शादी किए हैं उनका सबका प्रोसेस और पिंडदान, उनका क्रियाक्रम सब गोमती नदी के किनारे लखनऊ में होगा। तारीख हम निर्धारित कर देंगे, 30 तारीख देख लेते हैं, फिर हम तारीख निर्धारित करके पिंडदान का कार्य करवाएंगे। पिता सरकारी हैं, इनके पिताजी से हमारे यहाँ आए, कहने लगे लड़का ITI कर रहा था भैया विकलांग है। तो उसने कहा हम शादी, इनके पिताजी बोले अभी नहीं करेंगे। वो बोले भाई साहब लड़का जब तक नहीं करता मैं 10,000 रुपया महीना दूंगा। हमने भी भैया जी वीडियो नहीं बनाया, नहीं आपको सुनाते। अब वो कह रहे हैं क्या चाहती है अब आपकी क्या मांग है? मांग ये है भैया जी कि सर मांग ये है, मैं बताती हूँ कि वो या तो अपना कर लें या मतलब वो गलत ना करें। उन्होंने मेंटेनेंस का केस लगा दिया। अब जज कह रहा है मेरा जेल जाओगे। भाई तो सर हैंडीकैप्ड है। दूसरी चीज़ उसने कभी कुछ बस शादी का गुनाहगार है। एक दिन साथ में भी तो नहीं रहा है। बराबर की शादी में बहन आई थी, भिलाई में बराबर की बहन आई, चौथी में फिर बराबर की बहन आई। उसके बाद सारा जेवर वगैरह उठा करके वो चले गए और कोर्ट में केस लगा। क्योंकि मतलब ये जो मेंटेनेंस लगाया गया है बिना वजह, तो हम इस चीज़ को कायदे से पूरा चेक करके तब फिर इसका कुछ निष्कर्ष निकाला जाए ना कि अपना करा दीजिए भैया, या तो हम मतलब हम हमारे घर आ जाए। हम ये भी हम लाने को भी एग्री हैं, भाई भी लाने को एग्री है, पर सर वो किसी से वो बस कह रहे हैं कि मेरा सारा सामान दे दीजिए और आप हमारे घर में रहिए। उनके बेटे नहीं हैं, 2 बेटियाँ हैं और उनके फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं।